नंबर 4 का 6. हाँ, so that all line segment drawn given point on its perpendicular line segment is the shortest. ऐसा क्या कि जितने भी लाइन सेगमेंट है किसी भी पॉइंट पे लाई करने वाला, ठीक है, किसी भी पॉइंट से लाई करने वाला जितना भी पॉइंट हो सकता है दुनिया में तुम खींच लो, लेकिन जो परपेंडिकुलर वाला लाइन होगा ये सबसे छोटा होगा, ये लाइन ओपी, तो ओपी जो होगा शॉर्टेस्ट होगा. इस पॉइंट से यहाँ पे कितना भी लाइन ड्रॉ किया गया, लेकिन ओपी जो होगा शॉर्टेस्ट होगा. मतलब एक पॉइंट से यहाँ पे कितना भी लाइन ड्रॉ किया जाए, हाँ, जो परपेंडिकुलर है इस लाइन, इस पॉइंट पे, और मतलब जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा. हमको ये प्रूव करना है, मतलब ओपी इज शॉर्टेस्ट. हाँ, वीडियो चल रहा है, 1 मिनट को देख. तो ओपी शॉर्टेस्ट प्रूव करना है ना, कैसे करें? किसी के पास कोई आइडिया तो तनी हमको दो. कुछ आइडिया लगाओ तुम लोग. राइट एंगल का हमेशा सामने वाला है तो सबसे बड़ा. हाँ, वो बात नहीं है. लगाना क्या है कि 90 डिग्री एंगल है ना, और बाकी तो 90 हो ही नहीं सकता है, मतलब सबसे बड़ा ये है, तो सबसे बड़ा तो यही होगा ना. बात समझो, सबसे बड़ा एंगल कौन है, यही है. एक ट्रायंगल में कितने 90 डिग्री हो सकता है? हाँ, एक ट्रायंगल में कितने राइट एंगल हो सकता है? एक ही हो सकता है. अमृत, क्यों 2 हो गया तो कैसे? तो तीसरा 0 हो जाएगा, उसमें बहुत बड़ी बात है. तीसरा 0 नहीं हो सकता है? तुम बताओ, मैं बता दे. हाँ, एक ही हो सकता है, 2 कैसे होगा? तीसरा 0 हो जाएगा तो कैसे ट्रायंगल बनेगा? अरे मान लो तीसरा 0 हो गया, ये हो गया तुम्हारा 180 और दूसरा 180, तो ट्रायंगल कहाँ बने? तो एक लाइन बने ना. तो कितना भी बन जाए तो 2 राइट एंगल नहीं हो सकता, एक ही राइट एंगल हो सकता है ना. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन अ ट्रायंगल ओनली 1. ओके, चलो, ये वो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो तुमको याद रखना है. तो बताओ सबसे छोटा कौन होगा? ओपी सबसे बड़ा होगा, ओक्यू बड़ा होगा, ओआर बड़ा होगा, ओएस बड़ा होगा, तो बाकी क्या बचेगा? ओपी ये छोटा होगा, है ना. तो हम कहाँ से बात करें? ओ से बात करें, याद रखना. ऐसा नहीं आ रहा, ओ से बात करें तो ओ से क्या होगा? पी सबसे छोटा होगा, क्योंकि एंगल सबसे बड़ा है ये, तो इसलिए सबसे सामने वाला साइड सबसे बड़ा होगा. बात है समझ में? तो हैंस कह सकते हैं, इसमें 2-3 बात लिखना है. क्या लिखना है कि इन ट्रायंगल QPO में क्या हो गया? एंगल P को 90 डिग्री, बट अदर एंगल्स आर, मेरे किसका अल्लाह वाला उधर है, मेरा कान खराब हो कर देगा तुम बोले. अदर एंगल्स आर नॉट, बट अदर एंगल्स आर नॉट लेस देन 90, है ना. ये हो गया, अदर एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री. ठीक है. सो OP नाम क्या है इसका? OQ, OR एंड OS आर लॉन्गर, एंड कह सकते हैं OP इज शॉर्टेस्ट. ऐसा हुआ. ठीक है. 1. तो इतना आसान क्वेश्चन. क्या लगा? ABC एंड DB 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल है. देखो यहाँ पे ABC एंड DEF 2 ऐसा कुछ दे रखा, C है ना, एंड DBC. ठीक है. और DBC 2 ट्रायंगल है, ये P पे यहाँ पे मिल रहा है. अभी सवाल कहाँ बना रहे हैं, बस छाप रहे हैं सवाल. तब तुम बोलते हैं यहाँ बैठो सामने में, तुम बैठी नहीं, इसलिए वहां आवाज नहीं जाता है ना. चलो ठीक है.
तो इसमें दे रखा है कि ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड BC, AD इज एक्सटेंडेड टू फ्रॉम, अच्छा ये दोनों क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या, ये बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। तो प्रूव क्या करना है, पहला हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। तीसरा है ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। चौथा है AB बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। और पांचवा है लास्ट, AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DC, you know, and bisect, ठीक है। अब कॉपी पे छापना, बुक में मत छापना। देखो ट्रायंगल दो, सबसे पहले कौन ABD है, ABD को लिखते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड इधर वाला ट्रायंगल ADC लेते हैं, DC। तो देखो इसमें क्या क्या चीज, ए कुछ भी दे दो, क्या करो ADC, ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे AB जो है किसके बराबर है, AC के, ये गिवन है। उसके बाद BD जो है DC बराबर है DC, और AD दोनों में दैट इज कॉमन, और कॉमन है। तो तुम बताओ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं, तीन चीजें बराबर है तो किससे होगा, एंगल B और एंगल C, हाँ क्या तो एंगल B बराबर एंगल C है, तो हमको B कहाँ काम कर रहा है इसमें, अभी तो उसके लिए फिर इसको भी कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। ये हाफ थोड़ी ना, ये अभी थोड़ी ना, ये पूरा एंगल बराबर है। अब ये इसका हाफ है कि नहीं हमको क्या पता, कि बाइसेक्टर थोड़ी दिया हुआ है, बाइसेक्टर है, ऐसा कुछ नहीं दिया बाइसेक्टर। जब इसको प्रूव कर देंगे कॉन्ग्रुएंट ना, तब ये मेहनत करके बराबर हो सकता है ये दोनों, है ना, ओके। क्या ऐसा सब, ठीक। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABCD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, ठीक है, बाई SSS। हो गया, पहला काम खत्म। दूसरा तुमको क्या करना, देखो ये तो पहला था, दूसरा क्या करना तुमको, ABP ABP और ये ACP। देखो कैसे करना तुमको, अभी देखो ये बराबर एंगल हो गया, ये अगर x तो ये भी x, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, एंगल बराबर होगा, ये बराबर ये है, ये दोनों में कॉमन है, तो SAS हो गया। तो ऐसे हो जाएगा, ये ट्रायंगल इससे कॉन्ग्रुएंट, बात है समझ में, ये और ये दोनों में है, ये दोनों एंगल बराबर है और ये दोनों कॉमन में है ना, ये दोनों बराबर है, गिवन है मेरे पास, ये दोनों कॉमन है और ये बराबर, ये अभी प्रूव हो चुका है। कैसे प्रूव हुआ, एंगल दोनों बराबर कैसे हो गया, ये दोनों एक्स कैसे हो गया बराबर, हाँ कॉन्ग्रुएंट कैसे, CPCD से ना, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये इसको कॉन्ग्रुएंट कर चुके थे, तो इसका हर पार्ट बराबर होगा, ठीक है। दूसरा काम खत्म। तीसरा देखो, तीसरा क्या करे, ये दूसरा था लेकिन हाँ नंबरिंग गलत हो गया, ठीक है। तीसरा AP बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C हो चुका, क्योंकि देखो जब ये दोनों बराबर है तो A का बाइसेक्टर हो गया ना P, और इसी तरह से ये ट्रायंगल अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट करोगे तो तुम्हारा ये Y होगा तो ये भी Y निकलेगा, तो हो जाएगा तुम्हारा DP आल्सो बाइसेक्ट, है ना, तो ये भी हो गया तुम्हारा D को बाइसेक्ट करेगा, है ना, तो ये दोनों इसका बाइसेक्टर होगा। बाइसेक्टर समझ तो क्या होता है, क्या करता है, निकेट कहता है, जो किसी एंगल या किसी साइड को दो इक्वल पार्ट में बांटता है ना, बांटना, इक्वल पार्ट में बांटना, ये बताना है ना। तो ये दो एंगल को इक्वल पार्ट बांट रहा है, तो ये बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा खत्म। उसके बाद AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC। अब ये ट्रायंगल को हो गया कॉन्ग्रुएंट, तो ये एंगल अगर हो गया N, तो ये भी क्या होगा N, तो 2N इक्वल कितना 180, तो N कितना 90, तो ऑलरेडी तो बाइसेक्टर तो था ही, क्योंकि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए थे, तो ये बराबर ये तो हो गया, है ना, और ये एंगल 90 भी हो गया, तो हो गया AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
BC है ना, तो ये BC का बाइसेक्टर और प्लस 90 बना रहा है। तो जो साइड मतलब क्या होता है कि जो बाइसेक्टर 90 बनाता है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये ध्यान देना। तो जो बाइसेक्टर 90 बनाएगा दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड दैट्स ऑल। किसी को डाउट और नहीं है? देखो क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का पता है तुम लोगों को? पैरेललोग्राम के बारे में तुम लोग बचपन से पता होगा क्या होता है? हाँ, अपोजिट साइड पैरेलल होता है, अपोजिट एंगल बराबर होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, फलाना ढीना का तो मतलब उसकी तो होगा ना, तुम लोगों को पता होगा ना। ओके, तो हम लोग बात करने वाले हैं आप उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में ना, जो तुम लोगों को थोड़ा बहुत पता तो है लेकिन थोड़ा बहुत भूल गया ना, उनकी बात करेंगे। तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज देखो, देखो प्रॉपर्टीज। ठीक है, अच्छा एक बात, क्वाड्रिलेटरल सबको पता है क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल क्या होता है सबको पता है ना, क्या होता है? और 4 लाइन से बना हुआ जो फिगर लड़का इस एंगल 90 डिग्री जरूरी होता है, तो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो पता है क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? हाँ, बता देते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? देखो, अ प्लेन फिगर बॉन्डेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, खत्म। इतना ही तो बच्चे याद नहीं रख पा रहे, इतना और बड़ा लिखा दे क्या तुम, एक पेज का क्वाड्रिलेटरल रेफरेंस लिखा देंगे क्या पता। देखो पैरेललोग्राम क्या होता है, हम बात करेंगे पहले एक तो पैरेललोग्राम का सबसे मेन चीज याद रखना, इसके अपोजिट साइड आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये सबसे मेन प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम का। क्या होता है मेन प्रॉपर्टी? अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होते हैं। इक्वल इक्वल की बात करेंगे, लेकिन मेन बात ये ध्यान रखना ना, साइड आर पैरेलल। ठीक, अब देखो एक बात, अपोजिट पैरेलल हो गया, तो उसके बाद इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी लगा सकते हो। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा मैं ये याद रखा दूंगा ना, दूसरा अपोजिट साइड आर इक्वल। कोई बताते हैं इक्वल। तीसरा क्या होगा? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। चौथा क्या होगा? है हाँ, अपोजिट साइड आर इक्वल है, अपोजिट साइड आर पैरेलल, ये पैरेलल है, ये इक्वल है ना। ओके, ये अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा, एंगल डी एंगल डी के बराबर होगा ना, मतलब ये इक्वल, इसका मतलब हुआ ये अपोजिट है। तीसरा क्या होगा? डायगोनल बाइसेक्ट इनटू 2 इक्वल एरिया। डिवाइड पैरेललोग्राम इनटू 2 इक्वल एरिया। चौथा और पांचवा क्या होगा? नहीं, एंगल को डिवाइड नहीं करता है, ये बहुत मत ये तुम लोग जो है याद मत रहना। हाँ, वो तो अल्टरनेट एंगल बराबर ही होगा, वो अलग बात है, लेकिन डिवाइड नहीं करता, मतलब ये नहीं कि ये बराबर ये बराबर हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना। उसके बाद क्या होगा? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, 4 नंबर में डायगोनल डिवाइड पैरेललोग्राम इनटू 2 इक्वल एरिया। मतलब क्या? अब एक डायगोनल बना दो ना, ये डायगोनल समझते हो ना, ये नहीं पता तो कैसे समझ में आएगा? डायगोनल क्या होता है तो बता रहे, क्या होता है? क्या डिवाइड इन पैरेललोग्राम इनटू 2 इक्वल एरिया। ठीक है, मतलब जो है ये डायगोनल जो होगा ना, पैरेललोग्राम को 2 इक्वल एरिया में बांटेगा। एग्जांपल की बात करें तो AC जो होगा ना, इधर का एरिया इधर का एरिया बराबर होगा,
मतलब ये इधर का एरिया और इधर का एरिया बराबर होगा, डीबीसी इधर का और उधर का, ये बात है। जब तुम कह सकते हो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180, एक और बात, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180, मतलब क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, या फिर एंगल ए प्लस एंगल डी 180। अरे ये आज जो पढ़ाते हैं ना, रात में यूट्यूब पे चला जाता है, तो मॉर्निंग क्लास ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जिसको दिक्कत है ले सकते हो। लेकिन बात ये है कि पहले हमको बताना पड़ेगा सर हमको आज का वीडियो या कल का या किसी भी डेट का वीडियो चाहिए, तो हमसे मांगना पड़ेगा, क्योंकि ये आज जो डालते हैं तो 15 दिन 1 महीने के बाद यूट्यूब पर आता है, लेकिन मेरे स्टूडेंट को चाहिए तो तुरंत आ जाएगा ना, मिल जाएगा, ये बात होता है। हाँ, तो वो लिंक तुम गूगल पे सर्च मारोगे, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा ना, वो लिंक मेरे पास आता है, जनरेट करके हम रखे रहते हैं ना तब तक के लिए। उस वाले को प्रॉपर्टी जाओ प्रोमस, इसमें पहला ऑन साइड इक्वल हो जाता है, ठीक है? हाँ RHOMBS हमको भी नहीं पता, तो सॉल्व करें हम लोग, सॉल्व क्या, ये रोम्बस का मतलब समझो, तो लोग प्रॉपर्टी बता रहे हैं, पैरेललोग्राम होता है पहली बात, ठीक है, तो अपोजिट क्या होगा, पैरेलल होगा, अपोजिट साइड साइड पैरेलल। हाँ, पैरेललोग्राम से इसमें ज्यादा प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम में जितना प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी इसमें लगेगा ही, लेकिन इसका खुद का भी 1-2 प्रॉपर्टी ज्यादा होता है, ठीक है, ये बात वो ध्यान रखना। ऑल साइड इक्वल होगा इसका, क्या हुआ रे, ये पूछ, हाँ ओके, हाँ इसका डायगोनल 90 बाइसेक्ट करता है, ये 90 बनता है। तुम लोग को जल्दी जल्दी डिवाइड करा रहे तो इसको ध्यान रखना, क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट एट 90, ठीक है। चौथा बात क्या होगा इसमें कि बाकी पैरेललोग्राम का जितना भी है वो इसमें लगेगा, याद रखना, ठीक है। और इसका एक बात खास क्या है, ये जो है इसका डायगोनल 4 इक्वल एरिया में इसको बांटता है, बात समझो। ये एरिया 4, ये सारे बराबर होंगे, ये बराबर ये होंगे, ये बराबर ये होंगे, ठीक है। प्रूव कर लो ना, देखो डायगोनल बराबर होता है ना, बाइसेक्ट करता है, तो ये दोनों कॉमन, ये बराबर ये, ऐसे ऐसे ट्रायंगल दो कॉन्ग्रुएंट, ये एरिया बराबर ये, है ना। तो क्या होता है कि डायगोनल जो है बोथ डायगोनल देखो डिवाइड इन 4 इक्वल एरिया, ठीक है। और पांचवा बात क्या है, बस और कुछ नहीं। ये भी कह सकते हो, इसका जो डायगोनल होता है, ये डायगोनल इक्वल एंगल बनाता है ना, यहाँ पे डायगोनल जो है बाइसेक्ट होता है ना एंगल का, अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो ये भी कह सकते हो तुम डायगोनल बाइसेक्ट अपोजिट एंगल। बाइसेक्ट अपोजिट एंगल मतलब क्या हुआ, ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, ठीक है। सॉरी, ये बाइसेक्ट में एक प्रॉब्लम हो गया, बाइसेक्ट अपोजिट को बाइसेक्ट नहीं करता है, तुम ऐसे समझ लो, पहले बताते तब समझना। तो ये एंगल अगर मान लो बराबर होगा, ये एंगल मान लो 100 है ना, ये भी मान लो 100 हुआ,
अब अगर ये एंगल 50 या 40 कुछ भी, ये 40 हो गया तो ये भी 40 होगा, ठीक है, और ये भी 40 होगा, तो 100 कहाँ हुआ, 80 तो हुआ था। कुछ समझ में आया तुम लोग को? नहीं समझ? देखो फिर से समझो कि डायगोनल जो होगा यहाँ पे हम बोले बाइसेक्ट करेगा, तो अगर ये एंगल अगर x होगा तो ये भी कितना होगा, x होगा, और ये भी क्या होगा, x होगा, तो ये भी क्या होगा। तो देखो बाइसेक्ट कर रहा है इसको, तो डायगोनल जो है बाइसेक्ट करता है अपोजिट एंगल को, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसी बच्चे को डाउट भी आता है बाइसेक्ट करता है कि नहीं करता है ना, तो इसलिए तुम लोग क्लियर हो, है ना। तो ये इसका जो मेन चीज था वो बता दिए। बाकी पैराग्राम का सारा प्रॉपर्टी में लगेगा, लेकिन इसका प्रॉपर्टी पैराग्राम में मतलब नहीं लगेगी, याद रखना। ये पैराग्राम जो बड़ा है ना, ध्यान देना तुमको, है ना। तो पैराग्राम का प्रॉपर्टी हम इसमें लगा सकते हैं, इसका प्रॉपर्टी पैराग्राम में नहीं लगा सकते। तो ध्यान दें, लिख रहे हैं आप, है ना, कि वी कैन यूज पैराग्राम प्रॉपर्टी in rhombus, square, rectangle, इन सब हम पैराग्राम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी स्क्वायर में लगा सकते हैं। अब स्क्वायर का मतलब लगता है रोम्बस में, किसका, तो लिख लो कि हम रोम्बस का प्रॉपर्टी ये तो बहुत दिन बाद सीखे। हाँ, ऐसा तो इंग्लिश में बताता हूँ, मुझे पता है। ये क्लस्टर हम सब सीखते हैं हिंदी इंग्लिश भी क्या पता है वो वैसे, ठीक है। क्यों मैं हिंदी थोड़ी खराब है तुम लोगों से, बताओ। अच्छा है सर, ओके, एक स्क्वायर रोम्बस। हाँ, तो वही बात हुआ कि हम रोम्बस का प्रॉपर्टी स्क्वायर लगा सकते हैं, मतलब रोम्बस स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर रोम्बस नहीं बन सकता, उल्टा हो जाएगा, नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब यहां समझा सकते, यहां से मतलब ये मतलब कहो कि स्क्वायर में रोम्बस को फिट करना चाहे तो रिवर्सी करा दो, लेकिन स्क्वायर का अपना अलग प्रॉपर्टी होता है, कुछ स्क्वायर कुछ आगे है, एडवांस है किससे, रोम्बस से, ठीक है। इसलिए स्क्वायर रोम्बस नहीं बन सकता है, बात समझ रहे हो। लेकिन अब सीधी बात कह सकते हो थोड़ी, ये कहने के एक बात मिस हो गया हमको कहने में कि स्क्वायर का जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो थोड़ा सा अलग होता है किस रोम्बस से। तो हम ये कहेंगे स्क्वायर एक्चुअली रोम्बस का रूल फॉलो करता है ना, स्क्वायर एक रोम्बस है, ये बात तुम कह सकते हो, लेकिन रोम्बस स्क्वायर नहीं है, रोम्बस स्क्वायर नहीं बनेगा कभी भी, है ना, ये भी ध्यान रखना, है ना। तो रोम्बस कांट बी स्क्वायर, बट स्क्वायर कैन बी अ रोम्बस। ये ध्यान रखना, है ना, बात है समझ में। उसी टाइप से जितने भी पैरेललोग्राम है वो एक क्या है, जितने भी स्क्वायर है, जितने भी रेक्टेंगल है, ये सब पैरेललोग्राम है, लेकिन जितने भी पैरेललोग्राम है ना वो रेक्टेंगल नहीं बन सकते हैं, ना स्क्वायर बन सकता। बात है समझ में। ओके, तो इसको तुम लोग ध्यान रखो और इसको छापो। जिसमें तुम लोगों ने आता ना पूछ लिया, बेच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि हमको तो लगा तुम लोग थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इसलिए नहीं बताते सब बारे में। क्या बोलते हैं, क्रोकोडाइल, क्या बोलते हैं नहीं हमको लगा तुमको लग रहा होगा, वायु पढ़ते थे सर क्रोकोडाइल बना दिए, नहीं बोले देखो तो देखो तुम दिखाते हैं क्रोकोडाइल बना के क्रोकोडाइल दिख रहा है, इधर से इसका बॉडी फैला दे, ये मगरमच्छ, इधर तो लोग मगरमच्छ रहे चलो ठीक है। ओके, अब देखो इसमें क्या है, ठीक है, नहीं हमको लगा तुम बायो पढ़ती इसलिए तुम क्रोकोडाइल दिख रहा हो ये ओके, अब एबीसीडी मेरे पास एक क्या है, ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का एक प्रॉपर्टी होता है, इसके अपोजिट एक मतलब एक पेयर जो क्या होगा, पैरेलल होगा, बाकी नॉन पैरेलल होगा, है ना, वन पेयर पैरेलल लाइंस होगा।
क्या 1 पाई पैरेलल साइड होगा, ठीक है, मतलब ये इसके पैरेलल होगा, ठीक है। बाकी अब साइक्लिक ट्रेपेजियम की बात करें तो ये इसके बराबर होगा, तो साइक्लिक ट्रेपेजियम होगा, तो अनसाइक्लिक होगा, ठीक है, मतलब सिर्फ ट्रेपेजियम होगा। और ये मिला के 180 होगा, ये और ये मिला के 180 होगा, टोटल 360 हो, तो सभी क्वाड्रेटिक होते हैं। और कोई दिक्कत इसमें बताओ। एरिया की बात करें, इसका एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड AB प्लस DC इंटू हाइट, यहां से ड्रॉ कर लो हाइट, ये हो गया तुम्हारा हाइट। क्या तक ठीक है? तो ये कुछ इसके प्रॉपर्टी है जिसको तुमको ध्यान रखना है। और स्क्वायर का तुमको पता ही होगा, स्क्वायर का और रेक्टेंगल का, एक काइट का भी लिखिए, इसको बिठा दे। दिख रहा है, ओके। ये हो गया तुम्हारा काइट। इसमें क्या होता है, ये पैरेलल बराबर होता है, पैरेलल नहीं होता। AD बराबर AD होगा, ठीक है, और BC बराबर, हाँ बोलो, कर गया। जब कटा तब देखे वही तो मैं सर तुम भूल रहे सर काम कर रहे आगे बता सैनिटाइजर आलू कटे होंगे ना। कहाँ कौन जाना, तब ले जाना अभी नहीं। नाम अकेले क्यों डूबे, तो भी डूबो मेरे साथ। वही तो मतलब उसको साथ लेकिन इसको मैं और कोई नहीं चाहिए रिकॉर्ड हो रहा है ना, जाने का मन है ना, बस आगे ले थोड़ा सा गलत वर्ड यूज नहीं करेगा, मजाक करो, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो ठीक, AD इक्वल टू AD एंड BC इक्वल टू CD, ठीक है। अगर ऐसा दिख रहा तुमको तो इसका एक क्वाड्रेटर होगा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसका एडजेसेंट साइड इक्वल होता है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल इन विच adjacent sides are equal, जो sides are equal होगा that is kite, that's all। अच्छा एक बात समझो, इसका भी जो डायगोनल होता है ना वो 90 बाइसेक्ट करता है, तो जिसका डायगोनल 90 बाइसेक्ट करे उसको तुम लोग स्क्वायर या रोम्बस मत समझ जाना, है ना, काइट का बेसा होता है। डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 अभी बहुत आगे है नहीं, इसी में हाँ ABC एक ट्रायंगल है, इनका ये मिड पॉइंट है DOD, है ना, DOD इसका मिड पॉइंट है। प्रूव क्या करना है, DE पैरेलल होगा BC के और DE इक्वल टू क्या होगा 1/2 BC। ये दो चीज तुम्हें ध्यान रखना है। 10th में पार लोग तो 2 लाइन प्रूव हो जाता है, लेकिन अभी थोड़ा सा तुम लोग बुद्धि लगाओ। क्या करते हैं, फिर इसको बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करती है, इसका हो गया, इसका नाम E रख देते हैं, E नहीं E तो रखते हैं, N रख देते हैं। तो क्या होगा मेरे पास, ये लाइन DN इज पैरेलल टू CE, ठीक है। अब जब ये मिड पॉइंट है ना, D मिड पॉइंट पहले कर देखिए, पहले कर दिए DN मिड पॉइंट है ना, सबको समझ आ रहा है ये बात। तो D और E मिड पॉइंट है, तो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ये बराबर ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये बराबर ये पैरेलल है, तो एंगल साइड एंगल ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, सबको समझ में आया बात। तो NB बराबर कितना, AE इक्वल टू NB, और AE किसके बराबर था, EC के, EC, तो देखो AE किसके बराबर, EC के बराबर, या NB किसके बराबर, EC के, तो NB हो गया EC के बराबर। अब तुम देखो ये दोनों लाइन पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो क्या बन गया, ये दोनों लाइन पैरेलल भी है और इक्वल भी है। अरे अभी तो पता है पैरेललोग्राम बना, पैरेललोग्राम बना ना,
पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी तो पढ़ाए थे ना, अपोजिट साइड पैरेलल या इक्वल भी हो तो पैरेललोग्राम बन जाता है। कैसे देखो प्रूव करके दिखाते हैं। क्या तुम लोग ये कोई ले लो साइड, ये दोनों पैरेलल है और इक्वल है, इसको मिला दो। पैरेलल है, ये एंगल बराबर ये एक्स, तो ये भी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया साइड दोनों का बराबर है ना, ये दोनों कॉमन, एंगल बराबर, तो इससे कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या होगा, साइड इक्वल, ये बराबर ये हो गया, तो ये बराबर ये हो गया, तो अपोजिट साइड इक्वल हो गया, क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो ये बात ध्यान रखना तुम लोगों को, क्या तुमको नहीं दिखा रहे ये चीज, ओके। तो एन बी, अब देखो, अब उसके बाद एन डी बराबर हो जाएगा डी, एन डी इक्वल टू डी के बराबर, क्योंकि इसके कॉन्ग्रुएंट था सीपीसीटी से। तो देयरफॉर एन बी सी ई हो गया पैरेललोग्राम। तो ये इसके पैरेलल हो गया, तो हो गया बी सी पैरेलल टू डी, ये पहला प्रूफ, ठीक है। अब दूसरा ध्यान दो तुम लोग, डी बराबर डी सी बराबर हाफ ऑफ बी सी कैसे होगा, देखो ये पूरा इसके बराबर होगा ना, क्योंकि पैरेललोग्राम अपोजिट साइड बराबर होगा, तो एन किसके बराबर, समझ में आ रहा सबको, पक्का ना, ये इसके बराबर, क्योंकि पैरेललोग्राम बन चुका है। तो हम एन ई को लिख सकते हैं ना, ये डी प्लस डी, मतलब इसे एन डी प्लस डी बराबर बी सी। अब बताओ एन डी है किसके, डी बराबर है, ठीक है, आपका डी सी नहीं होगा, डी होगा, है ना, ठीक है, लिखने में मिस था, ओके। तो अब एन डी प्लस डी, क्या इसको एन डी को लिख सकते डी, क्योंकि एन डी देखो डी के बराबर है, डी प्लस डी बराबर बी सी, तो 2d इक्वल टू बी सी, देयरफॉर डी कितना 1/2 बी सी, ये प्रूव करना होगा ना, बात समझ में, ओके। तो इसको नोट करो तुम लोग और चैप्टर को तुम पूरा से